ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो चला है एनसीडीएक्स पाठशाला का। एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री हब के संस्थापक राजीव रॉय, जो हमें बताएंगे नेट हाउस की बारीकियों के बारे में। पाठशाला में आपका स्वागत है। नॉर्मली जब हम खुली में खेती करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक चीज़ें परेशान करती है, जिसमें अधिक सूरज की रोशनी, बारिश, कीड़े मकोड़े, इन सब चीज़ों से किसान भाइयों को परेशानी होती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हम इन चीज़ों के ऊपर काबू कर सकते हैं, और नेट उसमें से एक टेक्नोलॉजी है। आज के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में नेट हाउस के अंदर ऑलरेडी खेती हो रही है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि किस तरह के नेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का नेट का स्ट्रक्चर है। क्योंकि आज के डेट में सामान्यतः हरे रंग के शेड नेट का इस्तेमाल खेती में महत्वपूर्ण रूप से हो रहा है, लेकिन हरे रंग के अलावा दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे कलर के नेट हैं जिन्होंने की खेती के अंदर बेहतरीन रिजल्ट दिया है। जैसे कि इजराइल के अंदर पिछले 8 वर्ष पूर्व से रिसर्च चल रहा है लाल रंग के नेट के ऊपर, सब्जियों के अंदर और ऑर्नामेंटल फोलिएज के अंदर। अगर आपने टेम्परेचर घटाना है तो उसके लिए एक स्पेशल तरह का नेट है जिसको एल्यूमिनेट बोलते हैं। अगर आपने ये ओलों से रक्षा करनी है तो उसके लिए एंटी हेल नेट तरह का नेट आता है। तो अलग अलग तरह के नेट हैं जो कि अलग अलग ज्योग्राफी में किस जगह पे इसका इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से आपको नेट का चुनाव करना है। फसलों के हिसाब से हमें अलग नेट की बिल्कुल ज़रूरत होती है। अगर हमने अनार की खेती करनी है तो उसके अंदर हम एंटी हेल नेट लगाते हैं और स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हमने केले की खेती करनी है तो उसके अंदर ऐसा नेट लगेगा जो कि पानी के एवापोरेशन को रोके और हवा से जो है केले के डैमेज को रोके। अगर हमने सब्जी की खेती करनी है तो उसके लिए हमें वाइट कलर का नेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने तापमान घटाना है किसी जगह पे तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिव नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग फसल के हिसाब से नेट के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा। सामान्यतः हिंदुस्तान में नेट के अंदर मात्र सब्जियों की खेती होती है या नर्सरी की खेती होती है, लेकिन दुनिया के ट्रेंड के हिसाब से अभी कुछ नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से कि केले की खेती जो है नेट हाउस में, ये बिल्कुल आधुनिकतम चीज़ है, जिसके चलते पानी की खपत कम से कम 30% कम हो जाती है और पत्तों का डैमेज रुक जाता है। इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी जो है कि अनार के अंदर जो है नेट हाउस के कल्टीवेशन से लोगों के ईल्ड पोटेंशियल पौधे का वो ज़्यादा हो गया है। पौधों में हेल के चलते डैमेज नहीं हुआ। अभी अहमदनगर में एक किसान ने एंटी हेल नेट लगा करके इसके अनार की खेती करी और उसने करीब 28 एकड़ के अंदर अनार की खेती है उनकी। जब भी ओला गिरा तो लगभग पूरा का पूरा 26 एकड़ उनका बर्बाद हो गया, और 2 एकड़ में जहां एंटी हेल नेट का स्ट्रक्चर था वहां पे उन्होंने करीब 16 से 18 लाख रुपए की कमाई की 1 साल के अंदर। शेड नेट में रंग के बदलाव से पौधे के उपज में फर्क पड़ता है। शेड नेट के सिलेक्शन में 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो शेड नेट का परसेंटेज कितना सही है, और दूसरा कि शेड नेट का कलर क्या है। अगर सफ़ेद रंग का नेट हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज रोशनी को पौधे की तरफ पहुंचाता है, जिसके कारण जो है पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़िया ढंग से होता है। अगर हम काला रंग का शेड नेट इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट लाइट को ज़्यादा अंदर की ओर आने देता है, जिसकी वजह से थोड़ा तापमान कम होता है। और अगर हमने रिफ्लेक्टिव नेट इस्तेमाल करना है एल्यूमिनियम नेट की तरह, तो वो तापमान को भी कम करता है और अंदर में डिफ्यूज रोशनी भी ज़्यादा करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने तरह के नेट हैं, जितने कलर्ड नेट हैं, उसका एडवांटेज अलग है। अगर किसी नर्सरी में हमने ऑर्नामेंटल फोलिएज करना है तो उसमें लाल रंग का नेट का फ़ायदा देखा गया है, और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने विश्व भर में काफ़ी रिसर्च किया है। अगर किसी क्रॉप में हमें ग्रोथ को कम करना है, ग्रोथ रिटार्ड करना है और इंटरनोडल स्पेस को कम करना है, तो उसके लिए ब्लू कलर के नेट का रिकमेंडेशन है, और इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है। बनाना टिश्यू कल्चर के अंदर रूटिंग, ये गार्लिक लहसुन की खेती में रेड नेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये सब नए टेक्नोलॉजी जो है, नए कलर के नेट से डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर जो है नए रिजल्ट्स आ रहे हैं। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।